नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है परम भक्त अजर अमर वीर बजरंगबली हनुमान जी के जन्म की। और हमारे पास इसका एक विजुअल सोर्स भी है। एक वीडियो स्टोरी बोर्ड के कुछ अंश हैं जिसका टाइटल है बजरंगबली हनुमान जन्म कथा। देखने में लगता है जैसे किसी एनिमेशन फिल्म या शायद किसी सीरियल की तैयारी का हिस्सा हुई है। ये तो आज का हमारा इरादा है कि इस स्टोरी बोर्ड के पन्नों को पलटें, देखें कि ये कहानी को कैसे पेश करता है, किन बातों पर जोर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सीन, स्क्रीन पर एक गहरा नीला आकाश दिख रहा है। तारे हैं, टिमटिमा रहे हैं और बैकग्राउंड में ना हल्की सी ढोल और शंख की ध्वनि है, गूंज रही है। माहौल एकदम शांत, बड़ा दिव्य सा लग रहा है। फिर टेक्स्ट आता है, बजरंगबली हनुमान जन्म कथा, और साथ में लिखा है परम भक्त अजर अमर पराक्रमी वीर। शुरुआती मतलब दमदार है। हाँ बिल्कुल। और ये जो विशेषण है ना, परम भक्त अजर अमर पराक्रमी वीर, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये असल में कहानी के नायक का पूरा चरित्र, उनका महत्व शुरू में ही स्थापित कर देते हैं। जैसे परम भक्त उनकी निष्ठा दिखाता है, अजर अमर उनकी दिव्यता और पराक्रमी वीर उनकी शक्ति। तो स्टोरी बोर्ड यहाँ एक तरह से दर्शकों को तैयार कर रहा है कि वो किसी साधारण पात्र की नहीं बल्कि एक बहुत ही असाधारण दिव्य हस्ती की कहानी सुनने जा रहे हैं। सही कहा। ये शब्द सुनते ही मन में एक अलग ही छवि बनती है। अच्छा, तो अगले सीन पे चलते हैं। सीन बदलता है और हम पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। बर्फ से ढकी चोटियां दिख रही हैं और वहां भगवान शिव बैठे हैं ध्यान में। स्टोरी बोर्ड की नोट्स में लिखा है कि ये वो समय था जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार ले लिया था, और ये देखकर शिवजी ने भी सोचा कि उन्हें भगवान राम की सहायता के लिए पृथ्वी पर अपने अंश का अवतार लेना चाहिए। मतलब कहानी की जड़ यहां से जुड़ रही है। जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि हनुमान जी का जन्म कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़े एक डिवाइन प्लान का हिस्सा था। उनका उद्देश्य पहले से ही तय था, रामावतार के महान काम में मदद करना। और यहाँ हमें शिव और विष्णु के बीच का जो गहरा संबंध है वो भी नजर आता है। जब विष्णु राम बनते हैं तो शिव अपने अंश को हनुमान के रूप में भेजकर उनकी मदद करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये दिव्य शक्तियां मिलकर काम करती हैं ब्रह्मांड में। मतलब सब कुछ कनेक्टेड है, एक तरह से प्री प्लान्ड। वाह। अच्छा, तो कैलाश से कहानी सीधे पहुंचती है किष्किंधा के वनों में। सीन में हरे भरे पेड़ हैं, झरने बह रहे हैं और वहां एक स्त्री है जो कठोर तपस्या कर रही है। स्टोरी बोर्ड बताता है कि ये अंजना है और वो एक दिव्य संतान का वरदान पाने के लिए तप कर रही हैं। और एक और दिलचस्प बात लिखी है यहाँ कि अंजना असल में एक अप्सरा थी। ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ये जानना जरूरी है। अप्सराएं, जिन्हें हम स्वर्ग की नृत्यांगना या दिव्य सुंदरियों के रूप में जानते हैं, वो कभी-कभी किसी श्राप या किसी और वजह से पृथ्वी पर जन्म लेती थीं। तो अंजना जी के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही था। उनकी तपस्या सिर्फ संतान पाने की इच्छा नहीं थी, हो सकता है ये उनके अपने पूर्व जीवन या किसी श्राप से मुक्ति का रास्ता भी हो। भारतीय कथाओं में तपस्या का बड़ा महत्व है। ये सिर्फ इच्छा पूर्ति का साधन नहीं है, ये आत्मशुद्धि है, शक्ति पाने का तरीका है, देवताओं का ध्यान खींचने का माध्यम है। तो अंजना की जो कठोर तपस्या है वो उनकी इच्छा की गहराई को, उनकी कामना की तीव्रता को दर्शाती है। अच्छा, तो उनकी तपस्या के पीछे भी एक कहानी है और उनकी तपस्या सफल होती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि अंजना की भक्ति से खुश होकर पवन देव प्रकट होते हैं। विजुअल्स में दिखाया है कि आकाश से तेज रोशनी आती है, हवा चलने लगती है और पवन देव सामने आ जाते हैं। स्टोरी बोर्ड में लिखा है कि पवन देव ने भगवान शिव की जो दिव्य ऊर्जा थी, उनका जो तेज था, उसे अंजना के गर्भ में स्थापित किया। ये सीन बड़ा नाटकीय सा लग रहा है। वो रोशनी, हवा का चलना, पवन देव का प्रकट होना। हाँ, और ये नाटकीयता असल में जन्म की जो प्रक्रिया है उसकी दिव्यता को, उसकी अलौकिकता को दिखाने के लिए। ये कोई सामान्य मानवीय गर्भधारण नहीं है, यहाँ दैवीय हस्तक्षेप है साफ तौर पर। भगवान शिव की शक्ति, जिसे रुद्र तेज भी कहते हैं, उसे पवन देव एक माध्यम बनकर अंजना तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए हनुमान जी के दो बहुत महत्वपूर्ण नाम और पहचान बनते हैं। एक पवन पुत्र, क्योंकि पवन देव उस शक्ति को लाए, और दूसरा वे रुद्रावतार या शिव के अंश माने जाते हैं, क्योंकि मूल शक्ति तो शिव की ही थी। ये उनके चरित्र की दोहरी दिव्यता को दिखाता है, वायु की गति और शक्ति और शिव का वैराग्य और बल। पवन पुत्र और रुद्रावतार,
अच्छा, तो इन नामों के पीछे ये गहरा अर्थ है। कमाल है। और फिर वो क्षण आता है जिसका इंतजार था, हनुमान जी का जन्म। अगला सीन, चारों तरफ एक दिव्य सा प्रकाश फैला हुआ है और मां अंजना की गोद में एक तेजस्वी बालक है। स्टोरी बोर्ड में लिखा है, बालक का रूप वानर का था, पर चेहरे पर गजब का तेज था। जन्म से ही वे बल, पराक्रम और भक्ति के प्रतीक थे, और यही बालक हनुमान यानी बजरंगबली कहलाए। वो जो चारों तरफ प्रकाश फैला है वो उनकी जन्म की दिव्यता को दिखा रहा है ना? बिल्कुल। और वानर रूप का भी अपना एक खास महत्व है। पौराणिक कथाओं में वानरों को अक्सर असाधारण शक्ति, फुर्ती, बुद्धि और प्रकृति से गहरे जुड़ाव का प्रतीक माना गया है। उन्हें जंगलों का रक्षक, सहज ज्ञान वाला भी दिखाया जाता है। तो हनुमान जी का वानर रूप उनकी इसी सहज शक्ति और प्रकृति से निकटता को दर्शाता है। और ये बात भी गौर करने वाली है कि स्टोरी बोर्ड फिर से उनके मूल गुणों पर जोर दे रहा है। बल, पराक्रम, भक्ति ये जन्म से ही थे। ये गुण कहीं बाहर से नहीं आए, उनके स्वरूप का हिस्सा थे। ये उनके जीवन के उद्देश्य को शुरू से ही स्पष्ट करता है। जन्म से ही बल, पराक्रम और भक्ति, अद्भुत। इसके बाद स्टोरी बोर्ड उनके बचपन की एक बहुत ही मशहूर घटना दिखाता है। एक सीन है जिसमें छोटे हनुमान आकाश में उड़ रहे हैं और उनकी नजर पड़ती है चमकते हुए सूरज पर। उन्हें लगता है ये कोई बड़ा सा लाल पीला मीठा फल है और वो उसे खाने के लिए उड़ पड़ते हैं सूरज की तरफ। गजब, बचपन में ही सूरज को निगलने की कोशिश, ये तो कमाल की बाल लीला है। हाँ, बिल्कुल। और ये किस्सा ना कई बातें बताता है। पहली बात तो उनकी असीम शक्ति, जन्म के कुछ ही समय बाद इतनी ताकत की सूरज तक पहुंच जाए। दूसरी, उनकी वो बच्चों वाली जिज्ञासा, निडरता, क्या होगा इसका कोई डर नहीं, बस कौतूहल है। लेकिन यहाँ एक और गहरा पहलू भी है। ये घटना उस समय उनकी शक्ति का जो अनियंत्रित रूप था उसे भी दिखाती है। शक्ति तो अपार थी, पर उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है इसका विवेक अभी नहीं था। शायद इसीलिए बाद में कथाओं में आता है ना कि ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वो अपनी शक्तियां भूल जाएं ताकि अनजाने में दुरुपयोग ना हो। और वो श्राप तब तक रहा जब तक जामवंत जी ने उन्हें याद नहीं दिलाया। तो ये घटना शक्ति के साथ विवेक के महत्व को भी बताती है। अरे हाँ, वो श्राप वाली बात तो मैं भूल ही गया था। मतलब ये सिर्फ एक शरारत नहीं थी, इसके पीछे गहरे मायने थे। शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल कितना जरूरी है। खैर, उनकी इस वीरता और शक्ति को देखकर देवता भी हैरान रह गए होंगे। अगला सीन यही दिखाता है, आकाश में कई देवता दिख रहे हैं और वो बाल हनुमान को आशीर्वाद दे रहे हैं। स्टोरी बोर्ड कहता है कि देवताओं ने उन्हें बहुत सी शक्तियां और वरदान दिए हैं, असीम शक्तियां। जी, और ये वरदान बहुत महत्वपूर्ण थे। ये सिर्फ उनकी वीरता का इनाम नहीं थे, बल्कि ये भविष्य के लिए एक तरह की तैयारी थी। देवताओं को यह एहसास था कि इस बालक का जन्म किसी खास मकसद से हुआ है, राम काज में सहायता करना। इसीलिए सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का अंश या कोई विशेष वरदान हनुमान जी को दिया। जैसे इंद्र ने दिया कि वज्र उन पे बेअसर रहेगा, ब्रह्मा जी ने लंबी आयु और इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति दी, सूर्य देव ने अपना तेज और ज्ञान दिया, वरुण देव ने जल से अभयदान दिया। ये सारे वरदान मिलकर हनुमान जी को लगभग अजय बना देते थे, किसी भी मुश्किल का सामना करने लायक बनाते थे। ये उनके भविष्य के मिशन के लिए उन्हें तैयार करने जैसा था। वाह, मतलब हर देवता ने उन्हें कुछ न कुछ खास दिया ताकि वो अपने मिशन में कामयाब हो सके। ये तो सचमुच उन्हें सारी सुपर पावर्स देने जैसा हो गया। और इन सब शक्तियों और वरदानों के साथ कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। स्टोरी बोर्ड का अगला सीन हमें फिर से जंगल में ले जाता है। यहाँ दो पुरुष दिख रहे हैं, बड़े तेजस्वी हैं, धनुष बाण लिए हुए। ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं, और उनके सामने हनुमान जी घुटनों पर बैठे हैं, हाथ जोड़े हुए, सिर झुकाए। विवरण कहता है कि यहीं वन में उनकी भेंट श्री राम से हुई और वे श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर उनके परम भक्त बन गए। ये पल तो मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। निस्संदेह ये हनुमान जी के जीवन का सबसे अहम, सबसे निर्णायक पल है। यहीं आकर उनके जन्म का जो उद्देश्य था वो साकार होना शुरू होता है। उनकी वो सारी असीम शक्तियां, वो सारे वरदान, उनका बल, पराक्रम, सब कुछ को अब एक दिशा मिलती है, एक केंद्र मिलता है, और वो है भगवान राम की भक्ति और सेवा। इससे पहले हमने उनकी शक्ति का थोड़ा अनियंत्रित रूप देखा था।
सूरज वाली घटना में। लेकिन राम से मिलने के बाद वही शक्ति भक्ति और विवेक से जुड़ जाती है, अनुशासित हो जाती है। अब वो सिर्फ शक्तिशाली वानर नहीं रहे, अब वो राम के दूत हैं, सेवक हैं, भक्त हैं। उनकी पहचान अब सिर्फ बल से नहीं बल्कि भक्ति, निष्ठा, समर्पण और सेवा से भी जुड़ जाती है। यहीं से हनुमान जी का वो रूप निखरता है जिसे आज हम सब पूछते हैं। शक्ति का भक्ति से मिलन, हाँ, ये सच में अद्भुत संगम है। और फिर आता है स्टोरी बोर्ड का आखिरी सीन। इसमें हनुमान जी का एक बहुत ही भव्य विशाल रूप दिखाया गया है। एकदम पहाड़ जैसे लग रहे हैं। हाथ में गदा है और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में उठा हुआ है। चेहरा शांत है पर तेज से भरा हुआ है। इस विजुअल के साथ एक संदेश भी लिखा है। हनुमान जी केवल शक्ति के नहीं बल्कि भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा के अमर प्रतीक हैं। और अंत में जोरदार जयकारे हैं, जय श्री राम, जय बजरंगबली। एक बहुत ही शानदार समापन है ये। हाँ, ये अंतिम दृश्य और ये संदेश, ये पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि हनुमान जी की महानता सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति या उनके चमत्कारों में नहीं है, बल्कि उनके चरित्र के संतुलन में है। उनमें अतुलनीय बल है, पर उसका इस्तेमाल हमेशा धर्म और सेवा के लिए होता है। उनमें गहरा ज्ञान है, विवेक है, पर साथ ही अटूट भक्ति और समर्पण भी है। वो साहसी है, पर उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। शक्ति, भक्ति, साहस और सेवा, इन चारों का ऐसा संगम बहुत दुर्लभ है। और यही गुण उन्हें आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। सिर्फ पूजनीय नहीं बल्कि अनुकरणीय भी। तो इस स्टोरी बोर्ड के जरिए हमने हनुमान जी के जन्म की कहानी को एक अलग ही नजरिए से देखा, एक विजुअल यात्रा की तरह। भगवान शिव के संकल्प से शुरू होकर अंजना माँ की तपस्या, पवन देव का आशीर्वाद, फिर हनुमान जी का दिव्य जन्म, उनकी वो नटखट लेकिन शक्तिशाली बाल लीला, देवताओं से मिले वरदान और आखिर में वो ऐतिहासिक पल जब वे प्रभु श्री राम से मिले और उनकी भक्ति में पूरी तरह रम गए। हर पड़ाव को ये स्टोरी बोर्ड तस्वीरों और छोटे छोटे विवरणों से हमारे सामने रखता है। ये प्रस्तुति वाकई कहानी के हर चरण को बहुत साफ तौर पे दिखाती है। ऐसा लगा जैसे हम खुद ही वो सब देख रहे हों। हाँ, और इस पूरी यात्रा में एक बात लगातार उभर कर आई है, जिस पर स्टोरी बोर्ड भी बार बार इशारा कर रहा है, वो ये कि हनुमान जी के गुण जन्मजात थे। बल, पराक्रम, भक्ति, ये सब उनके स्वरूप का ही हिस्सा थे, ऐसा दिखाया गया है। यहाँ एक सोचने वाली बात निकलती है, एक सवाल उठता है मन में। जब हम किसी चरित्र के गुणों को पूरी तरह से जन्मजात या दिव्य मान लेते हैं, तो क्या हम कहीं ना कहीं उनके जीवन में किए गए उनके अपने प्रयासों को, उनके संघर्षों को, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को थोड़ा कम करके आंकते हैं? या फिर क्या ये जन्मजात दिव्यता ही उनके हर काम को और भी ज्यादा महान बना देती है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नियति, दिव्यता और व्यक्तिगत प्रयास यानी पर्सनल एफर्ट, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है, खासकर ऐसे महान पात्रों के संदर्भ में। ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाला पहलू है। क्या उनकी महानता सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो दिव्य अंश थे, या उनके अपने कर्मों ने, उनके अपने चुनावों ने उन्हें वो बनाया जो वो थे, या फिर शायद दोनों का ही मिश्रण था? इस पर जरूर सोचना चाहिए। खैर, आज के लिए इस दिलचस्प कहानी और उसके इस विजुअल प्रस्तुतिकरण पर हमारी ये चर्चा यहीं तक।